हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। ये जो क्लास हम लेने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। प्लीज़ यहाँ से एक एक टॉपिक हम समझाएंगे, छोटा सा वीडियो होगा लेकिन इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा। हम टॉपिक समझा दे रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नहीं, आगे देखिए, लेक्चर पूरा देखिए। चलो, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। ये जो क्लास हम पढ़ाने जा रहे हैं ये सेल बायोलॉजी से कर सकते हैं या सेल से कर सकते हैं या साइटोलॉजी से कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार आप लोगों के एग्जाम में रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्या चीज़ हम इसमें पढ़ाने जा रहे हैं वो ध्यान से बस देखिएगा, आपका टॉपिक एकदम तैयार हो जाएगा। इसे बोलते हैं बेटा, आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा ये, या इतना ही नहीं, हमने टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को बार बार आते हुए देखा है, रिसर्च के पेपर में आते हुए देखा है। एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब ध्यान देने की बात यह है बच्चा, ये जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो ये बनता है कि इसमें आता क्या क्या है। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पहले बता दें कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप अगर LEG भी याद रखेंगे ना तो याद रहेगा। LEG लेग, आपका लेग याद रखेंगे वो भी याद रहेगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। दूसरे पे होता है गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपैरेटस भी इसी को बोलते हैं। फिर लेग है लाइसोसोम हो गया। लाइसोसोम के बाद आता है वैक्यूल है। तो ये इतने 4 टॉपिक जो हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब आपको एक चीज दिखा दें, डायग्राम देख लो, ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आखिर है क्या। ये हो गया सेल, थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर हो गया है, ध्यान देना। लेकिन ये है सेल, और ये जो हमने इतना बड़ा बनाया है ये क्या है, सेल का मेम्ब्रेन है। ये क्या है, मेम्ब्रेन है। ये सेल का मेम्ब्रेन है, या फिर इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हो। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आने वाली सारी चीजें जो मेम्ब्रेनस होती हैं, जो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती हैं, वही तो बनाती हैं क्या, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यानी इंडोमेम्ब्रेन, इंडो मतलब अंदर, मेम्ब्रेन मतलब इस मेम्ब्रेन के अंदर, इंडो मेम्ब्रेन के अंदर वाली मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में ये बहुत सारे पोर ऐसे होते हैं। न्यूक्लियस में ये पोर आपको दिखलाई दे रहा है जिसको न्यूक्लियोपोर बोला जाता है। न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। जरा हम 1 मिनट इसको वो कर दें, नहीं तो आप लोगों का बार बार जंप कर रहा होगा। हाँ, अब नहीं करेगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये हो गया न्यूक्लियस। अब यहां पे अगर हम बात करें तो सेल के अंदर भरा हुआ साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। हमको वो देखना नहीं है, अब हमको ये देखना है कि ये जो न्यूक्लियस का अंदर का मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, आउटर जो मेम्ब्रेन होता है किसका, न्यूक्लियस का, इससे एराइज होता है, इसी से एराइज होता है एक मेम्ब्रेन, इसी से सटा हुआ एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एराइज होता है। ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इसको अब आप ध्यान से देखिए, यहां से एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर अराइज होता है, दिख रहा है ना बच्चा। इस स्ट्रक्चर को, इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम थोड़ा सा 3D टाइप का बना दे तो कुछ इस ढंग से ऐसे कर देंगे तो 3D में आपको ये डायग्राम समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, ये हो गया इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यानी इसको हमने क्या बोला, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो इस पे बच्चा ये फर्स्ट इसका यही पार्ट है, इसके एक्सटर्नल सरफेस पे, एक्सटर्नल साइड, इस एक्सटर्नल साइड इसके एक्सटर्नली हमको एक दिखलाई देता है डॉट डॉट या रफी स्ट्रक्चर, रफ टाइप का स्ट्रक्चर बोला जाता है, दिखलाई देता है, जिसको बोलते हैं राइबोसोम। इसके एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन से यानी एक्सटर्नल सरफेस से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक्सटर्नल सरफेस से, ध्यान देना। कहोगे सर एक्सटर्नल इंटरनल कैसे, कि ये जो स्पेस बन रहा है, ये जो ऐसे ये पहली ऐसी गैप की तरह बनी है ना, जैसे यहाँ से ये निकला, यहाँ से ऐसे निकला था तो कुछ इस ढंग से ऐसे बना हुआ था, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे होते हुए थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, ये और आसानी से आपको समझ में आएगा। चलो यहाँ से हम समझा ले रहे हैं, फिर आपको बना देंगे। फिर कुछ इस ढंग से ऐसे बना था ना, ये ऐसे। देखो एकदम रिलैक्स पढ़ाई करना है अभी तो आप लोग रहो, अगर इधर उधर दौड़ कूद करना है तो आप जा सकते हो बेटा। देखो हम जो चीज समझाएंगे वो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर, हम गारंटी लेते हैं ये टॉपिक एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखो ये वाली चीजें, ये जो स्पेस अंदर की तरफ बन रहा है, ये अंदर की तरफ बन रहा है, ये ध्यान देना, ये अंदर की तरफ बन रहा है, और बाहर का तो सरफेस हमने दिखाई दिया, बाहर का कौन सा सरफेस है, ये अंदर की तरफ बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ये हमने 3D में डायग्राम अगर आपको दिखाने की कोशिश की कुछ इस ढंग से। अब हम इनके बारे में अच्छे से डिटेल करते हैं। देखो बेटा अगर हम ये चीज देखें तो इसी सरफेस पे, यही सरफेस, ये एक्स्ट्रा सरफेस है, इसी एक्स्ट्रा सरफेस पे ऐसे 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 कोई चीज अटैच हो रहा है, और ये वाली जो अंदर की स्पेस थी इसको ल्यूमिनल स्पेस या ल्यूमेन कह सकते हैं, ल्यूमेन या ल्यूमिनल स्पेस। ल्यूमेन बन रहा है ना, एक नाली की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये जो है ये एक्स्ट्रा ल्यूमेन है, एक्स्ट्रा यानी आउटर साइड, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, ल्यूमिनस या ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है इससे ये डॉटेड स्ट्रक्चर अटैच है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर अटैच है, इसको क्या बोला गया, राइबोसोम। क्या बोला गया, राइबोसोम बोला गया। तो यहां तक की स्ट्रक्चर जो ये हमने दिखाया यही यहां पे है, छोटे में हमने बनाया था, ठीक है। अब ये जो राइबोसोमल स्ट्रक्चर है ये सभी इस पे अटैच है, किस पे अटैच है, ये चारों तरफ हमको देखने को मिल रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से ऐसे अटैच है। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां से अराइज हुआ है, ये अराइज हुआ है इसी न्यूक्लियर के आउटर मेम्ब्रेन से। ये रफ टाइप का दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इतना तो हमको समझ में आ गया कि ये रफली स्ट्रक्चर है, इसके जो एक्सटर्नल लुमिनल स्पेस है या एक्सटर्नल लुमिनल मेम्ब्रेन है, इस पे बहुत सारे राइबोसोम के स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं जो रफी है। क्या सेल के साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम होगा, हाँ, तो सेल के साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे ऐसे राइबोसोम दिखलाई देते हैं। अब देखो, अब यहां से हम राइबोसोम का फंक्शन आपको बता देते हैं, इसको देख लेते हैं। एक स्ट्रक्चर यहीं पे हम और आपको दिखा देते हैं, जैसे यहां से ये स्ट्रक्चर हम यहां आउट में ड्रा कर दे रहे हैं, वो भी इसी से अराइज होता है, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, फिर कुछ इस ढंग से ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसका हम बड़ा स्ट्रक्चर यहां पे आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, जैसे ये ऐसे स्ट्रक्चर अराइज हुआ, फिर यहां से ऐसे कुछ इस ढंग से, फिर इधर से ऐसे। देखो लेकिन इस पे कोई दाने नहीं है, जैसे ये डॉटेड इस पे थे, लेकिन इस पे कोई डॉटेड है, इस पे कोई डॉटेड है नहीं, कोई डॉट नहीं है। ये कैसा दिखलाई दे रहा है, स्मूथ दिखलाई दे रहा है, कैसा, स्मूथ दिखलाई दे रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे,
इसको क्या बोला जाता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होता है, जरा अब हम यहां पे थोड़ा रफ लिख दें, RER, और यहां लिख दें SER। ध्यान देना, इनके बारे में अगर हम बात करें, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है? ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ये वाले क्या नहीं करते हैं? करते हैं बच्चा, ये भी राइबोसोम है, ये भी प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन इनकी जो प्रोटीन बनती है वो इसी सेल के साइटोप्लाज्म के यूज में ही बस आ जाती है। लेकिन इनसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना हुआ प्रोटीन यहां से बन के आगे आता है, आगे कहां जाता है वो भी अभी बता देंगे। बस ये याद रखिए कि यहां से ये बनता है और बनने के बाद गोल्जी बॉडी में आता है। चलो आगे बता दे रहा है थोड़ा सा। जैसे हमने ये सारा चीज तो बता दिया, अब आप लोग नेमिंग कर ही लिए होंगे। अब यहां से ध्यान दीजिए, यहां से ये छोटे छोटे बबल्स के रूप में ये बनाता है प्रोटीन। ये प्रोटीन यहां बन के आया। जैसे अब आपको एक बात बताएं, आप कभी जाते होंगे नाश्ता के दुकान पे समोसा गोलगप्पा खाने, तो आप अगर वहां पे खा रहे हैं तो डायरेक्टली खा लेते होंगे। जैसे ये राइबोसोम क्या करता है, ये जो प्रोटीन निकालता है, इस सेल को जरूरत है तो ये प्रोटीन यहां निकला, यहां निकला, यहां निकला, इसी यूज में आ गया। लेकिन इनकी प्रोटीन की जरूरत किसको होती है? इनके प्रोटीन की जरूरत होती है इस मेम्ब्रेन को, या फिर इनके प्रोटीन की जरूरत होती है बाहर, सेल के बाहर जो होते हैं बाकी सेल या बाकी जो आर्गन होते हैं, आर्गेनेल होते हैं, उनको जरूरत होती है। तो इस प्रोटीन की जरूरत बाहर होती है। इसलिए यहां पे जो बनता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो प्रोटीन बनता है, उसको अच्छे से ये पैक करते हैं। तो पहला प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या करते हैं? पैकिंग भी प्रोटीन का ये करते हैं, ठीक है, पैकिंग भी करते हैं। फिर यहां से यही प्रोटीन कहां आता है? ये आ जाता है किसके पास? एक और बगल में एक संरचना होती है, जिसको बोला जाता है गोल्जी बॉडी। ये संरचना कहलाती है क्या? गोल्जी बॉडी कहलाती है। ये हो गया प्रोटीन के पार्टिकल या प्रोटीन के पैक हैं, ये प्रोटीन के पैक हैं। इसका नेमिंग बता दिए हैं। अब ये चीज क्या है? ये है गोल्जी बॉडी। यहां से ये प्रोटीन इनके पास आते हैं, इनसे ओवरलैप करते हैं। ये क्या करते हैं? इनको कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? इस प्रोटीन को, ये जो प्रोटीन ऊपर राइबोसोम से बन के आया हुआ है, इसको ये कन्वर्ट करते करते इधर के साइड निकाल देता है। ये जो प्रोटीन को ये बनाता है, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के आते हैं, इनका नाम हो जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। या फिर ऐसे बहुत से प्रोटीन होते हैं जिसको फॉस्फोप्रोटीन। तो सिंपली आपको बस इतना याद रखना है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे कि ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन इन्होंने किया, तो ये वाले क्या करते हैं? और अंदर राइबोसोम का हमने फंक्शन बता दिया। अंदर जो राइबोसोम है, ये जिस भी प्रोटीन को बनाएगा यहीं पे यूज हो जाएगा, इतना याद रखना बस। इसका नाम राइबोसोम। ये गोल्जी बॉडी कौन सा? स्मूथ है, ये भी कुछ फॉर्मेशन करेगा। ये जिसका फॉर्मेशन करेगा वो है लिपिड। किसका फॉर्मेशन करेगा? लिपिड का फॉर्मेशन करेगा। ये जब गोल्जी बॉडी से मिलेगा, भाई गोल्जी बॉडी और भी है ना, तो ये जब गोल्जी बॉडी से मिलेगा तो यहां पे ये इसको भी ये बना के अलग कर देगा। गोल्जी बॉडी तो सबके लिए है, तो ये जिस गोल्जी बॉडी को निकाल के बनाएगा, ये गोल्जी बॉडी इस लिपिड को जब ये कन्वर्ट करेगा तो ये बना देता है क्या? ग्लाइकोलिपिड। ये क्या बनाता है? ग्लाइकोलिपिड या फिर फॉस्फोलिपिड। ध्यान देना बच्चा, एकदम ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आप नहीं भूलोगे। हमने क्या बोला? न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से
एक बाहर की तरफ 3D संरचना बनती है जो कैसी होती है, इंडो होती है, अंदर की तरफ होती है, प्लाज्मिक होती है, लिक्विड जैसी होती है, रेटिकुलम होती है जो जाल बना लेती है। क्या बना लेती है? एक जाल के समान तरल सी संरचना अंदर बनती है जो कैसी होती है? रफ होती है। रफ क्यों होती है? क्योंकि इस पे होते हैं राइबोसोम। और एक और संरचना इसी से बगल में बनती है जो जालनुमा तो होती है लेकिन रफ नहीं होती, उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनता है? लिपिड बनता है। जबकि रफ वाले से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। इस प्रोटीन को गोल्जी बॉडी क्या करता है? ले लेता है और कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोप्रोटीन में। जबकि ये लिपिड को जब ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, वो लिपिड बनाता है, इस लिपिड को गोल्जी बॉडी लेता है तो ये कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइको फॉस्फोलिपिड में। ठीक। अब गोल्जी बॉडी की ये जो संरचना हमको दिखलाई देती है, ये छोटी छोटी संरचना, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी है। और यहां पे ये गोल्जी बॉडी ने जो अपना फेज रखा है जहां से ये एक्सेप्ट करते हैं, या आप ये कह सकते हो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के समीप है, जो इसकी तरफ है, गोल्जी बॉडी का वो पार्ट जो इसके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संपर्क में है, इसे बोलते हैं सीस। सीस क्या? सीस फेज। और जो इसके अपोजिट में है, यहां इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है, इसको बोलते हैं ट्रांसफेज। ट्रांसफेज, इसको बोलते हैं ट्रांसफेज। तो गोल्जी बॉडी का एक सिस फॉर्म होता है, एक होता है ट्रांसफॉर्म होता है। सिस फॉर्म क्या करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई भी चीज डायरेक्टली रिसीव करता है। जो ट्रांसफॉर्म होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में इसके होता है और सारी चीजों को बाहर की तरफ ढकेलता है। क्लियर है? तो अब यहां से समझ में आ गया होगा कि ये क्या करता है? ये लिपिड का फॉर्मेशन करता है। लिपिड है, वैक्स है, वैक्स है, फैट है, ऑयल है, ऑयल है, इन चीजों का। और ये कहां पे ज्यादा होते हैं? हमारे सेल में। हमारे सेल में भी ऐसा डिसाइडेड होता है कि उस सेल में ज्यादा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाला ज्यादा पार्ट होगा जो सिक्रीट करता हो स्टेरॉयड वाली पार्ट। जो स्टेरॉयड वाली पार्ट होंगी, जो स्टेरॉयडल हार्मोन को सिक्रीट करता होगा, वहां पे ऐसे सेल ज्यादा होंगे जिसमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर ज्यादा होगा। अब आप कहोगे ऐसा कौन है? अरे ऐसा टेस्टिस है। टेस्टिस है, ओवरी है जो स्टेरॉयडल हार्मोन का सिक्रीशन करती है। तो यहां पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले सेल ज्यादा होंगे। तब आप कहोगे क्या सर ऐसा भी होगा कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले सेल भी कहीं ज्यादा होंगे? हाँ बेटा, ये वहां पे ज्यादा होंगे जहां पे प्रोटीनेशियस पार्ट होगा। कौन सा? जहां पे प्रोटीनेशियस सिक्रीशन ज्यादा होगा। प्रोटीनेशियस, प्रोटीनेशियस पार्ट जहां ज्यादा होगा सिक्रीशन। अब आप कहोगे प्रोटीनेशियस पार्ट का सिक्रीशन मतलब एंजाइम। सारे एंजाइम क्या हैं? सारे एंजाइम तो प्रोटीन हैं। सारे एंजाइम प्रोटीन हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है। ये किसने कहा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये एंजाइम वाला पार्ट हम जब से बोल रहे हैं मुंह में लार आ रहा है। भाई एक बात बताएं, जब आप एक गोलगप्पा लो और उसमें उसका मसाला डालो और एकदम इमली वाला खूब ऊपर से नींबू वूबू गार के खट्टा सा पानी बना रहे और कलछल से ऐसे निकाल के उसमें जब डालो और थोड़ा सा मूली का रायता से डाल के जब मुंह में डालो, लार आया कि नहीं आया ना? यही वाला पार्ट हम बताना चाह रहे थे कि आपके मुंह में जब ये सलाइवा का सिक्रीशन हुआ तो क्यों इतना तेजी से हुआ? क्योंकि यहां पे एंजाइम का सिक्रीशन हो रहा है, और जहां पे एंजाइम का सिक्रीशन हो वो बॉडी का प्रोटीनेशियस सेल वहां ज्यादा होगा। अब आप कहोगे तो क्या सर ये प्रोटीनेशियस है, इसका मतलब यहां के जो सेल होंगे इसमें ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या क्या ज्यादा होगी? हां बच्चा, एकदम आपने सही पकड़ा। तो ऐसा जैसे हमारे माउथ में, कहां पे? माउथ में, स्टमक में
स्टमक में, और कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और कहाँ, पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज में। और ऐसे जगह है जहां आप खुद समझ सकते हो कि जो प्रोटीन पार्ट ज्यादा सिक्रीट होते होंगे। कुछ ऐसे हमारे हार्मोनल भी पार्ट होते हैं, हार्मोनल, प्रोटीनेशियस हार्मोन जो होते हैं, प्रोटीनेशियस हार्मोन का सिक्रीशन कुछ करते हैं, जैसे पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी है, और हाइपोथैलेमस है। पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ये सब क्या करते हैं, प्रोटीनेशियस हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। इसलिए यहां पे भी ऐसे वाले ज्यादा होंगे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को धारण किए हों। यहां तक समझ में आ गया सर? आगे चलिए। हाँ, चलते हैं बेटा। अब देखो, जब ये सारी चीजें बन रही थी उसी समय ये जो गोल्जी बॉडी है, इसके कुछ पार्ट, इसके इस सिस्टर्नी के कुछ पार्ट छोटे छोटे टूट के साइड में हो जाते हैं। कभी कभी टूटते हैं, कभी कभी खुद से ये टूट फूट के बनाने लगते हैं। तो ये जब बनने लगते हैं तो इसी को बोला जाता है, जो छोटे छोटे गोल्जी बॉडी के पार्ट टूट के बने होते हैं। ये अभी हाल ही में एलटी ग्रेड के पीजीटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहां से होता है। तो हमने क्या बोला, ये कौन है, ये है गोल्जी बॉडी। इसी की सिस्टर्नी यानी गोल्जी बॉडी से टूट टूट के जो बना है उसे हमने क्या बोला, लाइसोसोम। दो क्वेश्चन यहां से आया था, इसको बता दे रहे हैं, लाइसोसोम, इसका नाम है लाइसोसोम। और ये ज्यादा अमाउंट में क्या रखता है, ये रखता है हाइड्रोलेजेज एंजाइम, हाइड्रोलेजेज एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम रखता है। इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। ये एक काज करता है, ये सेल एपोप्टोसिस में हेल्प करता है, सेल एपोप्टोसिस में। यानी सेल एपोप्टोसिस का मतलब क्या है, सेल प्लान डेथ, प्लान डेथ मतलब स्वयं जब सेल अपनी मृत्यु के लिए प्लान बना ले, उसे सेल एपोप्टोसिस भी कहते हैं। या यह होता किससे, सुसाइडल बैग से होता है। यह क्यों होता है, क्योंकि वहां हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। इसका नाम क्या है, लाइसोसोम। सारा स्टेप समझा रहे हैं। अब देखो, यहां से इस गोल्जी बॉडी से क्या बना, लाइसोसोम बना। ये लाइसोसोम होता क्या है, अब बाकी नेमिंग हम मिटा दे रहे हैं, समझ लेना, ये नेमिंग हटा रहे हैं। ये लाइसोसोम होता क्या है कि जब यहां पे ये मौजूद है तो कभी कभी ये लाइसोसोम, कभी कभी क्या होता है, लाइसोसोम एकाक ठो, जैसे यहां पे कुछ पार्टिकल हैं, जैसे इसके अंदर मान लो ये माइटोकांड्रिया है, माइटोकांड्रिया क्या हुआ, डैमेज हुआ, या इसके कोई पार्टिकल डैमेज हो गए, तो ये क्या करता है, इसके पास आएगा। किसके पास आता है, इसके पास आएगा, और यहां से ये ऐसे अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद धीरे 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 पूरे माइटोकांड्रिया के मेम्ब्रेन से अपना मेम्ब्रेन अटैच करा लेगा। अटैच कराने के बाद धीरे 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 इसके अंदर जो भी चीजें हैं उसको डाइजेस्ट कर जाता है। तो ये लाइसोसोम का काम क्या होता है, ये जितने भी वेस्ट पार्टिकल या डेड पार्टिकल होते हैं सेल के ऑर्गेनेल के या सेल के या ऑर्गेनेल के, उन्हें जाता है, उनके साथ अटैच होता है और अपना पूरा उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम डाल के उसे डाइजेस्ट कर जाता है। ऐसे बहुत बार डाइजेस्ट करते करते ये कभी कभी लाइसोजाइम फट जाते हैं, यहां पे ये फट जाते हैं। जब ये फटेंगे तो इनके अंदर क्या है, इनके अंदर बहुत सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। इनके अंदर ये क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ना। और इसका जो पीएच होता है, इसका पीएच कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन जो सेल के साइटोप्लाज्म, अब ये सारा डायग्राम ये हटा दे रहे हैं, ये लाइनिंग जितना खाचे हैं ये हटा दे रहे हैं, बाद में समझ लेना वापस करके। ये जो साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, सेल का जो प्लाज्म है, इसका पीएच क्या होता है, इसका पीएच न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। ठीक, तो यहां से क्या होता है, एक दो जब फटते हैं इसके अंदर
तो इस सेल को कोई इफेक्ट कभी नहीं होता है। लेकिन जब ये सेल समय के साथ उम्र खत्म हो जाती है, बुढ़ा हो जाता है, ओल्ड एज में आ जाता है, तो क्या होता है कि जो कोई भी बुढ़ा कार्य करने में सक्षम नहीं रहता, इसलिए ये अपनी न्यूट्रल वाली कैपेसिटी धीरे धीरे खोने लगता है। कितना एक्टिविटी दिखा पाएगा, और उस समय इसको संकेत दे देता है कि भाई अब ऐसा है कि हम कार्य करने में सक्षम नहीं है, हमें क्या करो, मार दो। और उस समय ये लाइसोसोम जो होता है, ये नंबर में बहुत सारे इसके अंदर होते हैं, 50, 100, 200, ये सारे लाइसोसोम एक साथ इसके अंदर फटते हैं, और फटने के कारण ये पूरा एक दो के फटने से तो ये न्यूट्रल है, इसको न्यूट्रल कर देगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन जब बहुत सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके अंदर आएगा तो ये पूरा एसिडिक होता है, और ये सेल तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है या फट जाता है, और सेल का उसी समय मृत्यु हो जाता है, जिसको सेल प्लांट डेथ कहा जाता है या सेल एपोप्टोसिस कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो लाइसोसोम का ये फंक्शन होता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन तो उस सेल में होती है जो हमारी स्टे की हुई सेल है, यानी जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल नहीं कर रही, जो ट्रेवल कर रही उसमें कुछ सेल के बारे में कहानी बताते हैं। जैसे हम लोगों का बॉडी है जो चारों तरफ घूम रहा है, हम लोग घूम रहे हैं, तो बाहर कभी कभी बैक्टीरिया, वायरस ऐसे दिखलाई देते हैं, तो हमारे सेल में ये घुस जाते हैं, हमारे शरीर में ये घुस जाते हैं, और घुसते ही अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे WBC के पास हमारे WBC सेल के पास दो ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसका नाम होता है मैक्रोफेजेज। मैक्रो किसके पास, WBC के पास दो सेल होती हैं, एक होता है मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजी या फेजेस, और एक होता है न्यूट्रोफिल। इनकी जो वो होती है, ये होते हैं अमीबायड मूवमेंट करते हैं, अमीबायड मूवमेंट करते हैं। अमीबायड मूवमेंट का मतलब कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे ऐसे करके। तो ये जो ही इस बैक्टीरिया को देखते हैं, बैक्टीरिया कहीं इधर उधर आ गया आसपास, तो ये तुरंत से क्या करते हैं कि अपनी जो सेल है WBC की, ये मैक्रोफेज वाले सेल जो हैं, ये तुरंत इसके आसपास आके ऐसे मेम्ब्रेन बना लेते हैं। बनाने के कुछ समय बाद ये मेम्ब्रेन क्या होता है, इधर से फ्यूज हो जाता है, और ये क्या होते हैं, इस वेसिकल के रूप में धीरे से अंदर आ जाते हैं। अंदर आ गए, यहां से इसको लेके अब धीरे धीरे अंदर आ गए, समझ लो कि ये अंदर चला गया। अब ये यहां पे आ गए, इनको देखते ही ये जो है, ये बंदे का नाम क्या है, लाइसोजाइम, ये तुरंत इधर बढ़ता है, ये है लाइसोजाइम। ये इनकी तरफ आके क्या करता है, इनके मेम्ब्रेन से ऐसे अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद धीरे 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 पूरा एकदम जुड़ के इसको कवर कर लेता है। कवर करने के बाद अपना हाइड्रोलिटिक एंजाइम इस बैक्टीरिया के अंदर डाल के धीरे 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 इसको खा पी के खत्म कर देता है। तो इस प्रकार हमारी इम्यूनिटी बैरियर भी काम करती है। ये मैक्रोफेज में लाइसोसोम का भी रोल होता है, ये क्या करता है, इनको डाइजेस्ट कर जाता है। अब एक चीज बच गई, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब बचा वैक्यूल। और ध्यान दो, इन सब का एक दूसरे से क्रम जुड़ा हुआ होता है, ठीक। अब देखो यहां तक की कहानी समाप्त हुई, तो इसी में एक डायग्राम और ऐड कर देते हैं और समझा देंगे। घाच पांच नहीं हुआ ना बेटा, अब यहां से सारी चीजें हटा दे रहे हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो दिख ही रहा है, यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह है। इसके बाद ये प्रोटीन का इसी से बना रहा था। यहां पे जो है ये संरचना हो गई गोल्गी बॉडी, ये हो गई गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी से ही बनते हैं लगभग वैक्यूल, सेल के वैक्यूल। ये वैक्यूल क्या होते हैं, ये वैक्यूल एनिमल सेल में ना के बराबर होते हैं, प्रोटोजोअन में जबकि देखे जाते हैं, प्रोटोजोअन में पाए जाते हैं, बाकी एनिमल में ना के बराबर। लेकिन प्लांट सेल में अगर हम बात करें इनकी, प्लांट सेल में तो एबंडेंट नेचर होता है, यानी प्लांट सेल का मेन कैरेक्टर ही मान लो कि वैक्यूल है। ये करते क्या है
कि इनसे टूट फूट के ये बनते हैं और इतना बड़े हो जाते हैं कि 80 से 90% इस सेल का कवरिंग जो अंदर का होता है ये वैक्यूल हो जाते हैं। अब ये वैक्यूल करते क्या हैं कि जब सेल के अंदर पानी का अमाउंट ज्यादा भरने लगता है तो ये रिसीव कर लेते हैं, भर लेते हैं, पानी ले लेते हैं। यहां पे पोटेशियम जब रहता है पोटेशियम को भी ये लेते हैं, पोटेशियम को भी लेते रहते हैं। कैल्शियम होता है कैल्शियम को भी ये ले लेते हैं। इस सेल का जितना वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी ले लेते हैं और इन सबको लेने के बाद जहां आवश्यकता होती है उसको ये ट्रांसफर करते रहते हैं। तो वैक्यूल का सिंपल यही काम होता है। लेकिन बहुत से जगहों पे जब प्लांट का ग्रोथ का बात आता है तो ये क्या करते हैं, बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सेल के मेम्ब्रेन को, इस मेम्ब्रेन को पुश अप करने लगते हैं, जिससे इनकी भी साइज ऐसे इंक्रीज होगी तो सेल की भी साइज इंक्रीज होगी और सेल की साइज इंक्रीज होगी तो ये पेड़ भी, पौधे भी बड़े होंगे। तो पौधे के वृद्धि में सबसे बड़ा रोल इस वैक्यूल का होता है, क्योंकि ये अंदर मौजूद इन मटेरियल के साथ साथ पानी को भर लेता है और भर के सेल के साइज को इंक्रीज करता है, जिससे प्लांट का ग्रोथ भी इंक्रीज होता है। और यही वैक्यूल क्या करते हैं, बहुत सी जगहों पे वेस्टेज को कलेक्ट करते हैं। जैसे प्रोटोजोअन्स में, अमीबा के केस में क्या होता है, पैरामीशियम के केस में यही होता है कि इनकी जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल होती है ये ऐसे होती है, ये यहां से फूड मटेरियल जब ले रहे होते हैं तो ऐसे कवर कर देंगे तो इसके साथ बहुत सारा पानी वेस्टेज सब आ जाता है, तो इनको ये ढकेल के दे देते हैं इस वैक्यूल में। वैक्यूल क्या होता है, इसके मेम्ब्रेन के पास आता है और यहां से फट के सारे वेस्टेज को फिर बाहर निकाल देता है। तो ये कंटिन्यू वैक्यूल का प्रोसेस होता है। ये रहा मेरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और नए हैं तो लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक का बटन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लोगों को शेयर करिए। चलिए।